प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमारा दशमलव का टॉपिक चल रहा है। इसमें आज दशमलव भिन्न की अंतिम क्लास का अध्ययन करेंगे। बड़े ध्यान से देखना है। देखो, एक तो होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती जो चीज बार बार आती है, आवर्ती इसको बोलते हैं रिकरिंग टर्म्स। जो संख्या बार बार आती है, अर्थात जब हम किसी भिन्न में, किसी फ्रैक्शन में जब भाग देते हैं तो वह एक नंबर बार बार आता है, उसे रिकरिंग टर्म्स कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। और अनावर्ती जो बार बार नहीं आती, जैसे मान लो मैं कहूं कि 25 में मैं 4 का भाग देता हूं। जब 25 में 4 का भाग देता हूं तो 4 छंगा 24 और एक यहां पॉइंट, 4 दूनी 8 और यहां 2 बच गए, 4 पंजू 20। अब ये अनावर्ती है क्योंकि ये 25 बार बार नहीं आ रहा, 25 बस यही यहां 0 शेष बच गया। अब आवर्ती यानी कि रिकरिंग टर्म्स क्या होती है? अनरिकरिंग टर्म्स और रिकरिंग टर्म्स। आवर्ती क्या होती है? जैसे मान लो मैंने 10 में 3 का भाग दिया। अब जब 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9 और यहां पॉइंट 3 तिया 9, फिर यहां 3 तिया 9, यानी कि ये 3, इसकी आवर्ती बार बार हो रही है। तो एक मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है कि जो अंक बार बार आता है उस पर एक बार, ऐसे बार का निशान लग जाता है। जो अंक बार बार आता है, जिसकी आवर्ती बार बार होती है, इसे बार लगा देते हैं। बार, इस सिंबल को बार बोलते हैं। मैंने ऐसा एक रेखा कोष्ठक भी था, मैंने सिंप्लीफिकेशन में रेखा कोष्ठक भी बताया था। सबसे पहले इसको सोल्व किया जाता है। ये बार होती है। बार, ये जो पॉइंट होता है, मैंने बताया था 1 सही 1/2। इस पॉइंट का मतलब आप 1 जमा 1/2 भी कह सकते हो। तो इस पॉइंट का मतलब जमा होता है 3 जमा, यदि एक अंक पर बार है, यदि एक अंक पर बार है तो अपॉन 9 होता है। एक अंक पे यदि बार है तो अपॉन 9 होता है। यदि 2 अंकों पे बार होता है, यानी कि 2 अंक की आवर्ती बार बार होती तो 2 9 हो जाते। 3 अंकों की बार बार होती तो 3 9 हो जाते। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे या तो एलसीएम से सोल्व करेंगे, या 9 तिया 27 और 3 30/9, और जब इसको काटेंगे 3 दाई 30, 3 तिया 9, तो वापस वही 10/3 आ जाएगी। तो मोटी बात यह है, जिस अंक पे जो अंक बार बार आता है, जिसकी आवर्ती बार बार होती है, वहां एक सिंबल मैथमेटिक्स में इस तरह का सिंबल होता है जिसे बार के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बार के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो अब मैं कहूं कि 0.474747 जैसे बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 0 पॉइंट का मतलब जमा होता है, और 47 इस पे जो संख्या या जो अंक बार बार आता है उस पर एक बार का सिंबल लग जाता है। इसका मतलब हो गया 47/99। 2 अंकों पर बार है, 2 9 आएंगे। एक अंक पर बार है, 1 9 आएगा। और 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर 47/99। ये भी कह सकते हैं कि इसको P/Q के रूप में लिखो, तो ये संख्या, ये भिन्न P/Q के रूप में हो गई। अब चूंकि हमारा आज का टॉपिक बार से रिलेटेड है, मैं आपको बार से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुने। देखो, सबसे पहले मैं कहूं कि 0.47 पर बार, केवल एक अंक पर बार, 7 पर बार आ गया। ध्यान देना, पॉइंट के आगे पूरी संख्या लिखी जाती है, पूरी संख्या लिखी जाती है, और जो जिस पर बार नहीं है, यानी कि बिना बार की जो संख्या है, बिना बार की संख्या घटाई जाती है, बिना बार की संख्या घटाई जाती है। बार के लिए नोक का प्रयोग होता है, और जो जहां बार नहीं है, बिना बार के लिए 0 का प्रयोग किया जाता है। फिर सुनो, सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे, बिना बार की संख्या हमेशा घटाई जाती है। बार के एक अंक पर बार है, बार के लिए नोक का प्रयोग होता है, और बिना बार के लिए 0 का प्रयोग होता है। एक अंक बिना बार का है, 1 0 का प्रयोग होगा। तो ये 43/90 यही हमारा आंसर है। इसे यही P/Q के रूप में हम इसको डिनोट कर दिया है। ये हमारा आंसर है। फिर सुनो,
पूरी संख्या लिखकर बिना बार की संख्या घटाई जाती है। बार के लिए नो का और बिना बार के लिए जीरो का प्रयोग किया जाता है। अब मैं कंपेयर करके समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने कह दिया 0.75 में 75 पर बार है, मैं कहूं 0.674 इसमें 4 पर बार है, मैं कहूं 0.785 मैं कहूं 0.785 इसमें मैं कहूं 3 पर बार है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था पूरी संख्या लिखकर बिना बार की संख्या घटाई जाती है। बार के लिए नो का प्रयोग होता है और बिना बार के लिए जीरो का प्रयोग होता है। अब कटे तो इसको काट दो, अदरवाइज यही हमारा आंसर है। पूरी संख्या आपको लिखनी है, बिना बार की संख्या आपको घटानी है। बार के लिए 1 अंक पर बार है, बार के लिए नो का और बिना बार के लिए जीरो का प्रयोग किया जाता है। यहां पूरी संख्या लिखो, तीनों अंकों पर बार है इसलिए 3 9 यानी कि यही हमारा आंसर है। घटाने के बाद जो भी हमारी भिन्न बच जाएगी P बटा Q के रूप में, जिसको हमने ढाल लिया है उसको काटो पहले, यदि कटता है तो काट दो, अदरवाइज वही छोड़ दो उसको। क्लियर? पॉइंट के आगे पूरी संख्या लिखकर बिना बार की संख्या घटाई जाती है। बार के लिए नो का, जितने अंकों पर बार है उतने नो के, और बिना बार के लिए जीरो, यानी कि मैं कहूं 1.47 पर बार। अब यह क्वेश्चन हमारे सामने, मैंने बताया था पॉइंट का मतलब जमा होता है, जमा। पूरी संख्या लिखी जाएगी, बिना बार की संख्या घटाई जाएगी, और बार के लिए नो का क्योंकि एक ही अंक पर बार है, और बिना बार के लिए जीरो। इसका आंसर 43/90। इसको या तो एलसीएम से सोल्व करो, या 90 एकम 90 और प्लस 43, ये आ गए हमारे 133/90। यदि कटे तो काट दो, अदरवाइज यही हमारा आंसर है। क्लियर? एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं 0.3 पर बार, प्लस 0.4 पर बार, प्लस 0.5 पर बार, प्लस 0.6 पर बार, प्लस 0.7 पर बार। अब पॉइंट से इधर तो कितनी भी जीरो लगाओ, जीरो का कोई मतलब ही नहीं, जीरो आ जाए चाहे मत आए, जीरो क्योंकि रुपए तो है नहीं, पॉइंट से आगे बार है। अब सुनो, एक आजकल क्या कर दिया कि बार को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इस बार की जगह ये ऐसे लगा देते हैं, ये भी बार ही होती है, ये भी बार ही होती है, ये भी बार होती है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बातें सेम है। ये इसका मतलब भी बार है। ये जो हिंदी में इसको अनुस्वार के नाम से जानते हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये बिंदी से लगा देते हैं, तो ये बार को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के क्वेश्चन आए तो भी आप कंफ्यूज मत होना, समझ लेना कि बार है ये। अब देखो 1 अंक पर बार है 3/9, 1 अंक पे बार है 4/9, 5/9, 6/9 और 7/9। यहां एलसीएम आ गया 9, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 4 22 और 3 25/9। अब 25/9 को हम बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9 दूनी 18, बच गए 7। इसको हम लिखेंगे 2 सही 7/9। और यदि मैं कहूं कि 9 मेरे को हटाना है तो मैं 7 पे बार लगाऊंगा, क्योंकि बार हटाओगे 9 आएगा, 9 हटाओगे बार लग जाएगा। तो ऑप्शन में हमें मिलेगा 2.7 पर बार, दैट इज आंसर, यही हमारा आंसर है। क्लियर? अच्छा, एक इस तरह का जैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी आया था एक क्वेश्चन कि 0.57 या जीरो लिखो जी मत लिखो, प्लस 0.43, तो 57 पे बार था, 43 पे बार था, इज इक्वल टू, देखो जीरो इसमें जोड़ेंगे, जीरो कैंसिल, 2 अंकों पर बार है 2 9, प्लस 43/99, एलसीएम आ गया 99, 57 और 43 हो गए 100, 100/99। अब हमें बार लगाना है, देखो ध्यान से देखना, 99 एकम 99, यानी कि 1 सही 1/99। अब ये ऑप्शन हमें मिलेगा नहीं,
क्योंकि हमें 99 को वापस संख्या में कन्वर्ट करना है, 99 खत्म करना है। और 99 दो 9 कब आते हैं, जब 2 अंकों पर बार होता है। और चूंकि हमारे पास अंक तो एक ही है, तो 2 अंक बनाने के लिए हमें 0 लगाना है, क्योंकि 0 1 का और 1 का दोनों बराबर ही होते हैं। 0 0 0 0 0, इधर 0 का कोई मतलब नहीं होता। 0 1 और 1 दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमने 1 को 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि 2 अंक हो गए और 2 अंकों पर बार लगा दी और बार हटाएंगे तो वही 99 आएगा। इसलिए हमारा जो आंसर है 1.01 पर बार, ठीक है। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, 3.87 पर बार माइनस 2.59 पर बार इज इक्वल टू, मैंने बताया था ये 3 भी जमा में है, ये 2 भी जमा में है, तो क्यों ना हम पहले 3 और 2 को ही सोल्व कर लें। 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 जमा में 87 है, 87 अपॉन 99 माइनस ये माइनस है 59 अपॉन 99। अब देखो 1 जमा 99 आ गया एलसीएम, 87 में जब 59 जाएंगे तो ये बच गया 8 और 2 28। अब ये हमारा आ गया 1 सही 28/99। और अगर हम 99 को खत्म करना चाहते हैं, 99 को खत्म करना चाहते हैं, तो 28 के ऊपर बार लगाएंगे, दैट इज आंसर। यही हमारा आंसर है। 1 9 है तो 1 अंक पे बार लगाओ, 2 9 है तो 2 अंकों पे बार लगाओ। ये हमारा रिकरिंग टर्म्स, हमारी आवर्ती, या इसको बार से हम डिनोट कर सकते हैं। ये बार के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हैं। अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा, आपको अपने कमेंट्स के माध्यम से प्यारे बच्चों बताने होंगे और अवश्य बताने होंगे। मुझे आपके कमेंट्स का शीघ्र इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2.136 36 पर बार है। 2.136 36 पर बार है। क्वेश्चन नंबर 2, 5.79 प्लस 2.24 पर बार है। क्वेश्चन नंबर 3, 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.9, ये मैंने बताया था, ये बार का सिंबल है, इज इक्वल टू, बराबर क्या होता है। तीनों क्वेश्चनों के जवाब एक और लिख ले, छोटा सा क्वेश्चन है। 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार। चारों क्वेश्चनों के जवाब मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, आपको इनका जवाब मुझे देना है। आज हमारी दशमलव भिन्न बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी भी एग्जाम को, यदि आपने मन करके इस दशमलव भिन्न को पढ़ा है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको फेस करें और आपको प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। थैंक्स।